बैलेंस ऑफ ट्रेड। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है। 40 लाख करोड़, करेक्ट। 40 लाख करोड़ ये इंडिया का एक्सपोर्ट है। इंडिया का इंपोर्ट कितना है? ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस है, कितना? जो व्यापार में डिफरेंस है, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड पिछले 75 साल में 2 या 3 बार ही पॉजिटिव हुआ रहेगा। वैसे तो हर क्वार्टर, हर 3 महीने में गिनते हैं, मेजर करते हैं, बट 2 या 3 बार, क्योंकि हमारा मेन प्रॉब्लम है इंपोर्ट। 60 लाख करोड़ में करीबन 9 लाख करोड़ हमारा पेट्रोल का इंपोर्ट है, फिर हमारा गोल्ड का इंपोर्ट है। तो इसकी वजह से अपना इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा आता है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट भी वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। और ये इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस या तो फेवरेबल होगा या एडवर्स होगा। फेवरेबल चाइना का रहता है क्योंकि वो उसका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। और एक एडवर्स। नाउ टेल मी, इंडिया का फेवरेबल है क्या एडवर्स है? नेगेटिव है ना। जब तुम एक्सपोर्ट करते हो तो डॉलर 40 लाख करोड़ आएगा, जब इंपोर्ट करते हो तो 60 लाख करोड़ देना पड़ेगा, तो डॉलर इंडिया से ज्यादा जाएगा। तो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव, एडवर्स है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट क्या है? गोल्ड है। इस पे 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, अभी बढ़ा के 12.5%। जब टैक्स बढ़ा दिया तो गोल्ड का इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो ये लॉजिक से गवर्नमेंट काम करता है, क्योंकि सिंपल सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। यदि 60 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, 60 लाख करोड़ का इंपोर्ट, तो बैलेंस्ड है, ना सरप्लस है ना डेफिसिट है। लेकिन यदि इस केस में एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, तो डेफिसिट। और एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, तो सरप्लस। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एज वेल एज इनविजिबल गुड्स। जो भी गुड्स दिखता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का दिखता है, इनविजिबल गुड्स होगा ना वो, तो दोनों का काउंट करते हैं। जो गुड्स है विजिबल और जो इनविजिबल है, दोनों को काउंट करते हैं। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक सर्कल बॉक्स बनाता हूं बड़ा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। और उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स बताऊंगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड का। नाउ टेल मी, बड़ा कंसेप्ट कौन सा है? ऑफ पेमेंट। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है। तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम स्टडी करेंगे, क्या होता है। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? एक हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। मैंने ऑलरेडी बताया थोड़ी देर पहले कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कितना है? एक्सपोर्ट 40 लाख करोड़ है, और इंपोर्ट कितना है? 60 लाख करोड़। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हुआ ना। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन तुम्हारा डॉलर आना जाना, डॉलर मतलब इट कैन बी जापान येन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, सब हो सकता है। अगले हफ्ते मेरा एक स्टूडेंट जा रहा है लंदन में। उसका आने जाने का टिकट और रहने का खर्चा है, उसने मुझे बताया, 1,70,000 रुपये। टूरिस्ट के तौर पर वो जाएगा। नाउ टेल मी, ये इंडिया से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है, तो ये माइनस हो गया ना। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ व्यापार है, ये व्यापार है। ये क्या है? सिर्फ धंधा, विजिबल एंड इनविजिबल। लेकिन सिर्फ धंधे से ही पैसा आता है या जाता है? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई टूरिस्ट इंडिया में आए तो वो डॉलर्स लेकर आएगा। इंडिया से कोई टूरिस्ट जाए, वो पैसा देकर जाएगा, पैसा इंडिया से बाहर जाए।
अभी जो मेरा स्टूडेंट लंदन जा रहा है, उसकी बहन, वो भी पहले मेरी स्टूडेंट थी, वो लंदन में कोर्स कर रही थी एमएस। उसका फीस स्ट्रक्चर वॉज 25 लाख रुपया, 1 साल का कोर्स है ये। वो लोग कौन से करेंसी मिलेंगे? उनका करेंसी मिलेंगे, ठीक है ना, यूरो पाउंड जो भी है। तो 25 लाख को तुमको यूरो में कन्वर्ट करके वहां पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिया से पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आता है, और वो देश है दुबई। साल का करीबन 1 लाख करोड़ जो इंडियंस रहते ना, मेरा एक पहचान का है, वो और उसके पिताजी दोनों दुबई में जॉब करते हैं। उनकी माताजी इंडिया में रहती है। वो हर 3 4 6 महीने में एक बार कोई ना कोई एक जन आता है। तो वो लोग घर चलाने के लिए दुबई से, दुबई में डिरम्स करेंसी है, जो 20 रुपया, 1 डिरम का 20 रुपया है, तो वहां से इंडिया में भेजते हैं। बहुत सारे लोग दुबई में, मैक्सिमम लोग इंडियंस है। गोल्ड का जो मार्केट है उसको सूक बोलते हैं, SOUK। उसमें तुमको मैक्सिमम इंडियंस मिलेंगे। तो ये लोग जो वहां पे मेहनत करते हैं, कमाते हैं, वहां पे टीचर का भी सैलरी लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए रहता है। और सबसे गरीब से गरीब मजदूर का भी सैलरी 20,000 से 40,000 के आसपास रहेगा। स्किल बढ़ेगा, तुम्हारा पगार बढ़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, सपोजिटली जो गरीब से गरीब, कम से कम 40,000 तो मिलता होगा, वो लोग 15,000 में मैनेज करते हैं दुबई में, और 25,000 इंडिया में बेचते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं। मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख तो मिनिमम होंगे दुबई में, इंडिया के। और दुबई में सबसे ज्यादा तुमको मिलेंगे साउथ इंडियंस, सबसे ज्यादा। दुबई में फिलिपिनोज, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियंस। तुम कनाडा चले जाओ, भर भर के पंजाबी मिलेंगे। तुम अमेरिका चले जाओ, भर पटेल, पटेल नाम से अमेरिकन वाले अभी बोलते होंगे क्या ही है, जब देखो गुजराती भरे पड़े। 1/3 मोटेल जो है अमेरिका के, वो पटेल मालिक है, पटेल और शाह। सो ये लोग कमाते हैं, इंडिया में आते हैं। जब भूकंप आया था इंडिया में, भुज में पूरा भुज बर्बाद हो गया था 2001 शायद, वापिस आज रीडेवलप कर दिया। अमेरिका, भुज में बहुत, लगभग गुजरात में कौन सी जगह है जहां पे हर फैमिली से एक अमेरिका में मिल जाएगा तुमको। अमेरिका, कनाडा, मेरे कितने सारे स्टूडेंट, मेरे रिश्तेदार अमेरिका में। तो वो लोग जब आए, देखा अपने फैमिली की हालत खराब, पैसा कंट्रीब्यूट, भुज को खड़ा कर दिया। अमेरिका से ही तो पैसा आया ना, मेन गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा रोल। आज देखो भुज कितना डेवलप हो गया। तो यही कारण है कि फॉरेन से जब पैसा आता है तो इंडिया का प्रगति होता है। और तो मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी एक काम करता हूँ, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया में फंड्स आ रहा है, कहाँ से आएगा? ट्रेड से आएगा, विजिबल इनविजिबल, टूरिस्ट आएंगे, किसी ने पैसा भेजा, आ रहा है ना ये। लेकिन इंडिया से जाएगा भी, इंपोर्ट करेंगे तो जाएगा, फिर तुम घूमने जाओगे तो जाएगा, कोई एजुकेशन के लिए जाएगा, कोई बच्चा पढ़ रहा है उसको पेमेंट करेंगे महीने का तो जाएगा। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब सिर्फ गुड्स का जो डिफरेंस है, 40 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, 60 लाख करोड़ का इंपोर्ट, माइनस 20 लाख करोड़, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा, कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, अदर देन गुड्स, ठीक है ना। किसी ने पे ट्रांसफर किया, कोई घूमने आया, वो सब जोड़ दो जो आ रहा है। अच्छा, मैंने एक सॉफ्टवेयर अमेरिका से खरीदा था, ये जूम, जूम का मैंने 13,500 या 14,000 रुपये भरा है। इंडिया से गया ना पेमेंट। तो इस प्रकार से जो पेमेंट जा रहा है और जो पेमेंट आ रहा है, सब इंडिया में जो डॉलर्स आ रहे हैं, मतलब सब करेंसी को मैंने कॉमन डिनोमिनेटर बोल दिया डॉलर्स, और इंडिया से जो जा रहा है पूरा, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ पेमेंट। लॉजिक समझ में आया? और उसमें व्यापारिक डिफरेंस को क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया का हमेशा नेगेटिव रहा है, क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट ही होता है, ज्यादा पैसा ही बाहर जाता है इंडिया से। इफ दोनों बैलेंस रहा तो बहुत अच्छा, लेकिन बैलेंस रहता नहीं है, हमेशा इंडिया का एडवर्स रहता है। यदि ज्यादा पैसा इंडिया में आया तो फेवरेबल, ज्यादा पैसा गया तो एडवर्स। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है।